और सेशन की भी शुरुआत कर देते हैं आपके सामने। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमने कल ही अनाउंस कर दिया था कि हम न्यू जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, न्यू जर्नी की जब शुरुआत होती है तो हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, उस जर्नी के बारे में सबसे पहले पता करते हैं कि हमारी नई जर्नी कैसी होने वाली। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग रेडी हैं? नई बुक के दर्शन करना चाहोगे? डियर फ्रेंड्स, कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? क्या नई बुक को आप देखना चाहेंगे? शुरुआत, क्या स्क्रीन शेयर कर दिया जाए आपके सामने? चलिए डियर फ्रेंड्स, तो रेडी हैं आप लोग? मैसेज आ चुके हैं। तो आपके सामने स्क्रीन जो है वो डियर फ्रेंड्स हो गई है ओपन। ये हमारी डियर फ्रेंड्स फर्स्ट जो बुक थी उसका फर्स्ट पेज ऐसा था। आप लोगों ने जिस दिन फर्स्ट 2 महीने पहले आप लोगों ने देखा था, तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट बुक का फर्स्ट पेज था। उसके बाद आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं सेकंड बुक, जिसका पेज ये है डियर फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिख रहा होगा डियर फ्रेंड्स। आप लोगों के सामने ये फर्स्ट पेज आ चुका है और हम लाइव हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग ये जो सेकंड बुक है डियर फ्रेंड्स, इससे बहुत पैसा बनाने वाले हैं। ये जो सेकंड बुक है ये आपके लिए डियर फ्रेंड्स धन धन्य और आपके विचार प्लस आपके ट्रेडिंग प्लस आपके रोड में प्लस आपके अकाउंट मैनेजमेंट, आपको ट्रेडिंग में सक्सेस देने के लिए सारा ये योगदान करे। ये बुक का डियर फ्रेंड्स पदार्पण करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये सेकंड बुक डियर फ्रेंड्स लगभग अभी ऑलमोस्ट 60 पेज 70 पेज की है, लेकिन ये बहुत जल्द डियर फ्रेंड्स 110 या 100 पेज की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं टॉपिक जो है बहुत सारी चीजें डियर फ्रेंड्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो उनको जब मैं ब्रॉडकास्टली आपको बताऊंगा तो उनको भी हम एडिशनल करेंगे। तो 20 से 30 पॉइंट होंगे तो हमारी करीबन 20 से 30 पेज ज्यादा और बढ़ जाएंगे। तो लगभग आशा है कि लगभग 100 से 110 पेज की ये बुक तैयार हो जाएगी। और वो जो लास्ट वाली बुक है डियर फ्रेंड्स वो भी करीबन 80 से 90 या 100 के आसपास पेज की है। तो हमारे पास 150 से 200 पेज की हमारी फोरेक्स की बुक पूरी तैयार हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को पूरा लाइव शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मैं आप सभी से बस एक मैसेज चाह रहा हूं डियर फ्रेंड्स। मैंने आज स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल किया है। अभी तक हम स्क्रीन वर्टिकल देख रहे थे, क्योंकि अब डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस की बात जब शुरुआत हो जाती है तो सारे हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो ज्यादा दिखेगा। तो मैं आप सभी से बस इतना सा पूछना चाह रहा हूँ आप सभी से डियर फ्रेंड्स, ये जो पेज दिख रहा है अभी, मैंने इसको वर्टिकल से इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया है। तो आपको क्या सही से दिख पा रहा है? क्या मुझे मैसेज कर सकते हैं क्या? तो मैं सेशन की शुरुआत करूं या हम वर्टिकल में ही सही है? आई थिंक अगर पहले मुझे बता दे, मैं एक बार मेरे दूसरे जो मोबाइल है डियर फ्रेंड्स उससे भी हम डिकोड देख लेते हैं कैसा लग रहा है। क्योंकि मुझे बताना है आप लोगों को उसके पीछे रीजन ये है डियर फ्रेंड्स। आपके सामने कैसी स्क्रीन दिख रही है मैं आप लोगों को मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग भी जो है वो बिल्कुल आप सही से देख पाए। एक बार आप भी मैसेज कर दीजिए। मैं तो यहाँ टेस्ट कर ही रहा हूँ जस्ट।
आपके सामने ये वर्टिकल स्क्रीन जो है वो विजिबल है। ओके, नाइस। क्या डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से दिख पा रहा है आप लोगों को? मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहा है डियर फ्रेंड्स। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ओके, चलिए एक बार मैं चार्ट को भी दिखा देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये सेटिंग में पहले भी कर लिया है, लेकिन आप लोग नहीं थे तो आपसे भी मेरा फर्ज बनता है पूछने का, क्योंकि मैं तो टेस्ट करके ही आया हूँ। आपने टेस्ट करा या नहीं, वो हमें देखना है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में डियर फ्रेंड्स बड़ी स्क्रीन दिखती है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मैनेज रूप से दिख रही होगी। एक बार चार्ट का भी मैसेज कर दीजिए, चार्ट यस लिख दीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं समझ जाऊंगा कि चार्ट भी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज कर दीजिए, क्या चार्ट आपको अच्छे से दिख पा रहा है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक पैटर्न में दो ही चीज चलेगी, थ्योरेटिकल के साथ चार्ट तो आपको डेली देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बिना चार्ट के कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो ही नहीं सकता टेक्निकल एनालिसिस में। तो डियर फ्रेंड्स, कैंडल को मुझे बताना पड़ेगा, वो भी डियर फ्रेंड्स चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग मैसेज दे दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, नाइस चार्ट दिख रहा है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, तो फाइनल हो गया कि हम लोग अब वर्टिकल में सेशन की शुरुआत नहीं करेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे, डियर फ्रेंड्स आपके सामने बड़ी स्क्रीन दिख रही होगी, और डियर फ्रेंड्स आपको तो वैसा ही देगा, लेकिन मेरे पास बड़ी स्क्रीन हो गई, तो लिखने के लिए भी बहुत सारी चीजें जो आप मुझे बताना है, तो वो भी आप आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस हो चुका है अब स्क्रीन पे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए न्यू जर्नी की शुरुआत करते हैं। 2024 टेक्निकल एनालिसिस का डियर फ्रेंड्स पूरा A to Z आपको सीखने का फर्ज बनता है। और मैं बस इतना आशा करता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, जो हमारा 21 डियर फ्रेंड्स जुलाई को जो मीटअप रखा है, तो आपको बस मैं, जो आपके बेसिक डाउट्स हैं वो आपके यहीं से क्लियर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके मैक्सिमम जो डाउट होते हैं, आप चाहे गुरपाल सर से डिस्कशन करते हो या जसविंदर सर से डिस्कशन करते हैं, जो या नए यूजर होते हैं वो उनके जिनको इनवाइट किया वो उनसे डिस्कशन करते हैं, तो लगभग मैक्सिमम 95% सवाल आपके चार्ट का ही होता है कि सर मैं इसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं, मैं क्या ट्रिक लगाऊं, कौन सा चार्ट देखूं, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा कैंडल का नाम हमारे लिए सबसे लॉजिकली होता है। तो ये सारी चीजें आपको लाइव यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो मैं बस इतना सा आशा करता हूँ कि आप लोग अभी सेशन के अंदर, जितना मुझे दिख पा रहा है, 42 यूजर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स। और आपके सामने हमारी सेकंड बुक जो है वो लाइव है, फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस बाय देखिए। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पेज क्लियर होता है, और हम सेकंड पेज की ओर जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में फ्रेंड्स क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चार चार टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं टेक्निकल एनालिसिस में? व्हाट ए टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, याद रखना डियर फ्रेंड्स। आप सोचिए 100 पेज की जो बुक बन रही है, उसमें चार ही चैप्टर हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी एक चैप्टर 20 से 25 पेज का होगा, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट होगा।
व्हाट ए नीड टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या आवश्यकता है, उसकी नीड क्या है, जरूरत क्यों पड़े, वाई वाई चूज एस टेक्निकल एनालिसिस, लोग इसके बारे में ही जानने को आतुर क्यों रहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, नीड क्या है, पावर क्या है, इसका चार्ट के प्रति रुझान क्यों ज्यादा है, लोग इस पर ज्यादा क्यों करते हैं। और जितने भी ट्रेनर्स हैं वो भी डियर फ्रेंड्स बेसिक नहीं बताते, बस टेक्निकल एनालिसिस के जितनी उनको राम कहानी आती है वो सारी वही बताते। तो ये टेक्निकल एनालिसिस को बताना क्यों जरूरी है, क्या नीड है, चलिए सब कुछ डिस्कशन करेंगे। व्हाट ए लिमिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब डियर फ्रेंड्स, लिमिट का मतलब होता है सीमाएं। अब डियर फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल एनालिसिस में लोग बोलते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस को एक बार स्टडी कर लिया तो 100% हम प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन कोई यूजर मुझे मैसेज कर सकता है कि जिन लोगों ने 2 महीने से सेशन ले रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कितना योगदान है डियर फ्रेंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, कितना परसेंटेज मैंने लिखा था, एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कितना योगदान है, आप टेक्निकल एनालिसिस को पूरा स्टडी करोगे, 1 से 1.5 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। डियर फ्रेंड्स, कितना योगदान है, कोई मैसेज कर सकता है क्या, कितने लोगों को पता है। जी बिल्कुल, मेरे पास जो मैसेज अभी आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे पता चल रहा है, लगभग अभी राधे जी का मैसेज आया है। और डियर फ्रेंड्स, प्लीज सर कंटिन्यूअसली विथ स्पीडली, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सर, इसका मुझे लॉजिक समझाना पड़ेगा, इसमें मैं थ्रू आउट नहीं कर सकता, इसके लिए सॉरी जसविंदर सर। आप, क्योंकि इसके लिए मुझे एक एक पॉइंट, क्योंकि ये जो मैं लॉजिक टॉपिक उठा रहा हूँ यही टॉपिक आने वाले हैं आगे, तो अगर मैं ये 4 टॉपिक नहीं बताऊंगा तो मैं ये डायरेक्ट, अगर पीडीएफ बतानी है तो मैं पीडीएफ डायरेक्ट बता देता हूँ, आज ही कंप्लीट कर देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ऐसा चाह रहे हो, देखो जल्दीबाजी नहीं होगी, मैं आप सभी को पहले बोल दूं डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर स्पीडली नहीं होगा, मैं सभी से बोल देता हूँ। अगर आपको लग रहा है तो मैं 2 दिन के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, आप चाहें तो, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर लॉजिक, फंडामेंटल और लिमिटेशन एंड लिमिटेशन का डियर फ्रेंड्स उपाय, अगर मैं ये 4 चीज नहीं बताऊंगा, अगर कैंडल का ही बात करना है तो कोई इश्यू नहीं, हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए, आप क्या चाहते हैं। सर क्वेश्चन आंसर में नहीं पूछ रहा आपसे, उसके पीछे रीजन है, प्लीज। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट ए लिमिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू रिड्यूस दिस रेंजेस। तो डियर फ्रेंड्स, हर मार्केट की एक सीमा होती है, चाहे मार्केट हो, चाहे चार्ट हो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, उसमें कमियां भी होती हैं और उन्हीं कमियां को हम सीमाएं बोलते हैं, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस दिस रेंजेस, तो रेंज का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि इसके अंदर आप किस चीज को इन्वॉल्व करके, जैसे हम आपको बताया था कि डियर फ्रेंड्स आरएसआई को आप यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे आरएसआई को फिल्टर करना है, तो डियर फ्रेंड्स उसमें डाइवर्जेंस को आप यूज कर सकते हैं, आपको फिल्टर सिग्नल मिलेगा। तो वहां पर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% कोई भी चीज नहीं होती ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 25% ही योगदान है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ चारों चैप्टर्स की जो लाइन है वो आपके सामने क्लियर हो गया हो, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसकी सीमाएं क्या है, और उन सीमाओं को कैसे दूर करा जा सकता है, हम 4 टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। तीसरा, शुरुआत होती है डियर फ्रेंड्स, आपके सामने तीसरी स्लाइड की शुरुआत होती है
ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। द मार्केट गिव्स सेल्फ डेटा पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, एक तो आपको सेल्फ डाटा पॉइंट देता है। सेल्फ डेटा पॉइंट का मतलब क्या होता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन, अपने आप को रिपीट करना, क्या क्या है उसके अंदर डियर फ्रेंड्स। सेल्फ डेटा पॉइंट में क्या क्या आता है, ओपन एंड क्लोज प्राइस आता है, हाई एंड लो, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई एंड लो, ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशन। ये सारे ही सेल्फ डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सेल्फ डेटा पॉइंट को मतलब क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस से तो कोई काम बनता ही नहीं है। जब दो सपोर्ट बन जाए, जैसे मान लीजिए दो सपोर्ट बन जाए, तो डियर फ्रेंड्स S1 एंड S2, तो मार्केट खुद बोलेगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है डबल बॉटम बना है, तो इसका मतलब मार्केट ने सेल्फ डेटा पॉइंट बोला कि रुझान बाई की ओर है। अगर क्योंकि सिंगल सपोर्ट और सिंगल रेजिस्टेंस से मार्केट रन नहीं करता, तो डियर फ्रेंड्स सेल्फ डेटा पॉइंट इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। टेक्निकल एनालिसिस रिप्रेजेंट पल्स फ्लक्चुएशन। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये फोर्थ स्लाइड आ चुकी है, और हम फोर्थ के अंदर स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस रिप्रेजेंट फ्लक्चुएशन। जैसे आप लोगों ने डियर फ्रेंड देखा होगा, टेक्निकल एनालिसिस आप लोग जानना चाहते हैं इंटरनल, तो उसके लिए आपको डियर फ्रेंड्स आपने हॉस्पिटल वगैरह में ईसीजी मशीन देखा होगा। ईसीजी मशीन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हमारे हार्ट बीट को डियर फ्रेंड्स बताती है कि हमारा पल्स फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, हार्ट बीट की क्या रेंज आ रही है, फ्लक्चुएशन क्या है। वैसे ही डियर फ्रेंड्स मार्केट की जो पल्स है, मार्केट का जो बाई और सेल का जो रुझान है, उसका रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस उस पल्स को रिप्रेजेंट कैसे करता है। अब या तो वो बार चार्ट हो सकता है, या कैंडल स्टिक पैटर्न हो सकता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, या जापान कैंडल्स पैटर्न हो सकता है। अलग अलग पैटर्न्स पे मार्केट रन करता है, और अलग अलग पल्स को हम देखते हैं, और उसी से हम मार्केट की कंडीशन और मार्केट का मोमेंटम जानने का मौका मिलता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है शुरुआत के लिए, तो हम यहाँ लिखा रहा है डियर फ्रेंड्स, जैसे ईसीजी ग्राफ फ्लक्चुएशन बताता है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ पर बहुत प्रकार के मार्केट डेटा पॉइंट को बताता है। यानी जैसे हम पल्स को देखते हैं डियर फ्रेंड्स, वो अपना एक डेटा पॉइंट बताता है हमारा शरीर का, पल्स फ्लक्चुएशन बताता है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के रुझानों को बताता है, मार्केट के फ्लक्चुएशन को बताता है, मार्केट के स्टार्टअप को बताता है, मार्केट के मूवमेंट को बताता है, मार्केट के डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या होता है हो सकता है हिस्टोरिकल डेटा वो बताता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ लिमिटेशन की बात करें, तो डियर डियर फ्रेंड्स लिमिटेशंस क्या है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बात आप लोगों ने सुना होगा। और टेक्निकल एनालिसिस में डियर फ्रेंड्स ये एक सीमा भी है, और ये सीमा के पास डियर फ्रेंड्स सीमा तो एक लिमिट हो गई, लेकिन इसके बाद इससे हम प्रॉफिट भी बनाते हैं, क्योंकि हम डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, एम पैटर्न, एन पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई, डाइवर्जेंस, बोलिंगर बैंड, ये सारे ही डियर फ्रेंड्स इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो कभी कभी बार
आपको यहाँ लिमिटेशन भी देखने को मिलेगी, जो हम यहाँ पर बाई चार्ट बिल्कुल रूबरू होने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, चार्ट पे चल के। क्योंकि कहाँ पर हमारे को दिक्कत आ जाती है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्रॉस ओवर बनने के बाद भी आप लोगों का एसएल हिट हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आपकी नजर में डियर फ्रेंड्स एस एल एंड टीपी कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है, जो जिन्होंने ट्रेडिंग करी हो डियर फ्रेंड्स, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जो भी आपके पास नॉलेज है, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, जो भी आपके पास ट्रेडिंग को आपने टाइम दिया है, डियर फ्रेंड्स, आपकी नजर में टीपी और एसएल कितने प्रकार के होते हैं? क्या अभी तक आप लोगों को किसी को पता है क्या? अभी तक आपने कितने प्रकार के एसएल देखे हैं और कितने प्रकार के टीपी देखे हैं? कोई मैसेज कर सकता है क्या? डियर फ्रेंड्स, एसएल और टीपी का कोई मैसेज कर सकता है क्या? कितने प्रकार के एसएल टीपी आप लोगों ने देखा? तो आप लोगों के मैसेज नहीं आए हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो डियर फ्रेंड्स, एस एल एंड टीपी मेरे नजर से एक ही प्रकार के नहीं होते। आप जो भी इंडिकेटर, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी फंडामेंटल इफेक्ट, डियर फ्रेंड, जितने भी इफेक्ट हैं, वो सभी के टीपी और एसएल अलग अलग होते हैं। मेरी नजर में टीपी और एसएल एक ही पेयर पे जिस प्राइस पे आप बता रहे हो, आप उसको 10 प्रकार से टीपी और एसएल बता सकते हो। ये फर्क पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस का। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अभी तक हम एक बार जानने के लिए आतुर हो रहे हैं, यहाँ पर हम 10-10 बार, 15-15 बार हर चीज को हम देखेंगे कि यहाँ से भी एसएल बनता है, यहाँ से भी टीपी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस। इसीलिए यहाँ एसएल टीपी अभी तक हमने एक प्रकार का देखा है कि यहाँ से यहाँ क्लोज होगा, या आपका यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ गया और यहाँ से ऊपर चला गया तो वो एसएल बन जाएगा, यहाँ से टीपी बन जाएगा। अभी तक यही देखते आ रहे हैं, क्लोजिंग को देखते आ रहे हैं और वहीं से अपन टीपीएसएल बना रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज है। हाउ टू रिड्यूस दिस रेंजेस, रेंज ऑलवेज मनी मैनेजमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, हम रेंज को, उस लिमिट को, वो कौन सी रेंज है जो कम कर सकते हैं उन सीमाएं को? तो डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज हम मनी मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं। एंड इमोशनल डिसिप्लिन बनाए के चक्कर में नहीं आना है। इमोशनल डिसिप्लिन बहुत करते हैं लोग, भावुक हो जाते हैं, ट्रेंड बाय में जा रहा है, मार्केट आप लोग सेल में बैठे रहते हैं। आप मार्केट बाय में जाता है, आप सेल में बैठे रहते हैं, और मार्केट सेल में जाता है तो आप बाय बैठे बैठे रहते हैं। फिर मार्केट के बारे में हम भला बुरा कहते हैं, तो गलत बात है डियर फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत सारी चीजें, टेक्निकल analysis the study of financial market action. The technician looks at price changes that occur on day to day and week to week basis or over any other constant time period, displayed displayed in graphic form called chart, hence the name and chart technical analysis. तो डियर फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस की ये डेफिनेशन है, आप चाहो तो लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस अपने आप का सेल्फ डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ डेटा बताता है, और क्या करता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ करता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा डियर फ्रेंड्स, आपका प्राइस जो चेंजेज है उसको बताता है। तीसरा डियर फ्रेंड्स, आपका टाइम पीरियड के अनुसार ग्राफ पे उसको डिस्प्लेड करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारे यूजेज है इस इंडस्ट्री में, जिससे हम लोगों को रूबरू होना चाहिए, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पेज भी कंप्लीट हो चुका है। अगली ओर हम बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल सम बेसिक पॉइंट। तो सम बेसिक पॉइंट में क्या है? अभी तक हम लोगों ने यही देखा है कि डियर फ्रेंड्स,
यार फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस, सम बेसिक पॉइंट, वाचिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। सबसे पहला पॉइंट, हम फाइनेंशियल मार्केट को देखते हैं। इट बिकम्स ऑब्वियस दैट दे आर ट्रेंड्स, मोमेंटम एंड पैटर्न्स। दैट मीन्स, यानी डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं? मार्केट के रुझान को देखते हैं। मार्केट के रुझान को देखने के हम पैटर्न देखते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है, और मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम से चल रहा है। मोमेंटम का मतलब 3 से 4 प्रकार होता है। न्यूज का मोमेंटम अलग होता है, टेक्निकल एनालिसिस का मोमेंटम अलग होता है, जीडीपी का इफेक्ट अलग होता है डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल का अलग होता है। जैसे कोई सडनली कोई इफेक्ट पड़ता है तो डियर फ्रेंड्स उसका मोमेंटम अलग होता है। तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं आगे चल के। तो चलिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट है डियर फ्रेंड, रिपीट ओवर टाइम, नॉट एग्जैक्टली द सेम वे बट सिमिलर। चार्ट आर सेल्फ सिमिलर एज द सो द नेम। फ्रेंड्स, चार्ट जो है अपने आप को रिपीट करने के लिए आतुर रहते हैं सदा। टेक्निकल एनालिसिस का बस यही काम है डियर फ्रेंड्स। जो मार्केट के अंदर आपको रुझान दिख रहा है, तो जहां पर आपने बाय और सेलर रुझान देखा है, तो कहीं पर या तो मार्केट नया चैनल बनाने की कोशिश करता है, या तो डाउन ट्रेंड में बनाने की कोशिश करता है, या अप ट्रेंड में बनाने की कोशिश करता है, या मार्केट कंसोलिडेशन पोजीशन में चलने के लिए आतुर रहता है, या मार्केट डियर फ्रेंड्स अपने पोर्टफोलियो को फॉलो करवाता है। जैसे जो फ्राइडे के दिन हुआ, वैसा ही सेम मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ऐसे भी बहुत दिन आपको देखने को मिलेगा। आपको चार्ट के अंदर सेम पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, डे टू डे भी चलता है। तो बहुत सारी चीजें डियर फ्रेंड्स क्लियरिफाई करती हैं। ठीक है। फ्रैक्चरल स्ट्रक्चर, तो डियर फ्रेंड्स फ्रैक्चरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये छोटा संरचना, यानी आप देख सकते हैं छोटी संरचना का मतलब जो है वो ये है कि आप लोग जब डियर फ्रेंड्स इसके स्टडी पॉइंट को देखते हैं, तो इस स्टडी पॉइंट के अंदर आप लोगों को एक संरचना दिखती है। जैसे हम 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां नॉइज जो है बहुत ज्यादा होता है। पर छोटे जो 1 मिनट और 5 मिनट का जो चार्ट है, वहां पर डियर फ्रेंड्स क्या हम लोग देखते हैं? नॉइज बहुत ज्यादा होता है, तो आपको पैटर्न जो है वो छोटा दिखता है, और उससे आपको सिग्नल बनाना या सिग्नल निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सौ समान होता है डियर फ्रेंड्स। सेल्फ सिमिलर होता है, टिन्नी पैटर्न है ये, और सेल्फ सिमिलर है। यानी छोटे टाइम फ्रेम पे सदा टेक्निकल एनालिसिस डियर फ्रेंड्स आपको सबसे स्मॉल टू स्मॉल पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है चार्ट पे, जिससे हमें बहुत दिक्कत आती है। ये आप लोग सभी को पहले से बेसिक टू एडवांस में बता दिया गया है। मीन्स ओवरऑल पैटर्न इज मेड फॉर स्मॉलर। तो हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड को चूज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम है तो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़े के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। वर्जन्स ऑफ द सेम पैटर्न वेयर इन स्टॉक डियर फ्रेंड्स। तो ये कोई भी मार्केट हो, सभी पे टीनी पैटर्न्स भी हो सकते हैं, सेल्फ सिमिलर पैटर्न्स भी हो सकते हैं, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो सभी मार्केट पे लागू हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो डियर फ्रेंड्स, वो सब पे लागू है। चाहे वो बॉन्ड्स स्ट्रक्चर हो, सभी पे वो लागू है। ए चार्ट इज मिरर, तो डियर फ्रेंड्स, of the mood of the crowd and not of the fundamental factors. Thus, the technical analysis is the human was physiological logic. Dear friends, therefore its means also called behavioral financial. कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आप सभी को ये चीज जो है ये बताता है कि एक चार्ट ईड का, यानी आपका मोमेंटम का, या यूं कह लीजिए टाइम फ्रेम के भीड़ को आपको मोमेंटम या रिप्रेजेंट करता है बाय दर्पण। यानी टेक्निकल एनालिसिस आपके चार्ट पे एक दर्पण की तरह काम करता है डियर फ्रेंड्स, और वहां पर कोई फंडामेंटल काम नहीं करता, क्योंकि टेक्निकल में जो चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही उसको आप
एज ए दर्पण देख रहे हो, न कि मौलिक फैक्टर से। तो डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस मानव जन मनोविज्ञान का विश्लेषण है। इसीलिए इस व्यवहार को या हम टेक्निकल या डियर फ्रेंड्स बाय अर्निंग पॉइंट हम देखते हैं। इसीलिए हम टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉफिट के लिए हम इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल पावर फैक्टर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन चीजों से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, क्यों करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आपके सामने आने चाहिए। वो सारी चीजें डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो सेल्फ स्लिप सिमिलर पॉइंट हो गया, सेल्फ डेटा पॉइंट हो गया, स्ट्रीट सेल पॉइंट हो गया। डियर फ्रेंड्स, बिहेवियरल फाइनेंस चुका है। ट्रेड को आप एज ए मिरर देख सकते हैं, चार्ट को मिरर है आपके सामने, उसको आप लॉजिकली रूप से देखेंगे, आपको अच्छे से अच्छा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल मिलता है। तो ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स अब आती है यहाँ से, ये तो थे बेसिक पॉइंट जो 5 के अंदर थे। अब हमारा शुरुआत होने जा रहा है टेक्निकल एनालिसिस सम बेसिक पॉइंट, जिसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो डियर फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं पता। चाहे आप 2 महीने से स्टडी कर रहे हो या 2 साल से या 20 साल, तो ये नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है सिंपलेस्ट मेथड्स रिक्वायर सॉफ्टवेयर लाइक फॉर बेसिक चार्ट। तो डियर सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप हम MT4 MT5 वेब टर्मिनल सी ट्रेडर जितने भी हम टर्मिनल्स ट्रेड के लिए यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स, वहां पर सॉफ्टवेयर के अंदर चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी चार्ट आपको दिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स कैंडल स्टिक चार्ट को ही देखा है। जहां आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स चार्ट में कौन कौन से होते हैं, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, जापानीज कैंडल स्टिक है जिसे हम स्टडी करते हैं। जो हम बार बार कैंडल स्टिक नाम यूज करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जापान के किसानों ने चावल की प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडल का निर्माण करा, और कैंडल में उतार चढ़ाव को डियर फ्रेंड्स हाई और लो में रिप्रेजेंट करा। इसीलिए आपको कभी पूछ लिया जाए कि कैंडल स्टिक पैटर्न को कहाँ से लिया, तो डियर फ्रेंड्स हम सीधा सीधा जापान का नाम लेंगे, क्योंकि जापान से ही कैंडल स्टिक पैटर्न की शुरुआत हुई थी। और इसीलिए हम यहाँ पर लिखा है जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न। और उसके बाद डियर फ्रेंड टिक चार्ट। तो आपके डियर फ्रेंड्स बार चार्ट, लाइन चार्ट, अपनी चार्ट, टिक चार्ट, क्या ये चार्ट आप लाइव देखना चाहोगे डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज कर सकते हैं यदि आप सभी को पता है। कितने लोग हैं कि ये देखना चाहते हैं और कितने लोग हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हर चीज समझाने वाली बात है। तो जहाँ बेसिक पॉइंट है तो वहाँ यस नो वाली बात आती नहीं है, लेकिन जहाँ समझाने की बात आएगी तो पूछी जाएगी। क्या पता आप लोग सभी ऑलरेडी पता हो, आप सभी लोगों, कितने लोग चाहते हैं कि डियर फ्रेंड्स इसके बारे में हम डिस्कशन करें। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स बार चार्ट, लाइन चार्ट, जैपनीज। तो डियर फ्रेंड्स लाइन चार्ट का मतलब आपको सबसे पहले बता देते हैं। लाइन चार्ट तो वही चार्ट है डियर फ्रेंड, जैसे आप RSI को देख रहे हो। अभी मैं इसको मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो जो RSI का चार्ट आपको लोगों को दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, इससे हम लाइन चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? आप चाहो तो
आप डेस्कटॉप पैनल यूज करते हो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग का सेटअप लगाते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, तो वहां पर लोग लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक को सबसे ज्यादा 3 से 4 पीसी में लगाते हैं। और बार चार्ट को भी बहुत कम यूजर हैं जो 5% यूज करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं। लेकिन लाइन चार्ट को बहुत ही रेयर लोग यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन है कि डियर फ्रेंड्स, ये तो पल्स का फ्लक्चुएशन का काम करता है, यानी पल्स को नापने का काम करता है कि मार्केट बस कैसे जा रहा है, बाय सेल क्या जा रहा है, बस उसका वो रुझान बताता है लाइव। तो आपके सामने लाइन चार्ट जो है वो आपके सामने बी क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पर ओपन करूं तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स लाइन चार्ट आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस तरह से दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक का आपको चार्ट वो मैं बात दिखा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लाइन चार्ट दिखेगा। जब भी टेक्निकल एनालिसिस में हम डिस्कशन करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपको लाइन चार्ट के बारे में, क्योंकि मैं इसीलिए बताया, इसीलिए आप लोगों से पूछा, उसके पीछे रीजन बहुत है। रीजन बहुत बड़ा है क्योंकि हम कैंडल स्टिक पैटर्न को ही सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। लेकिन सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लाइन और बार, इनका मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स। तो लाइन चार्ट आई होप आशा करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। लाइन चार्ट, हम पेन छोटा ले लेते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स वो है बार चार्ट। इसका मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, बार का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो बार लाइक, आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा बार चार्ट। कि आपके सामने छोटा सा एक चार्ट मैंने ओपन करा। बार चार्ट क्या करता है डियर फ्रेंड्स, इस तरह का फ्लक्चुएशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं रेड और उसका कॉम्बिनेशन ले लेता हूं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने लाइन बार खींच लिया है येलो लाइन से, और इसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन पे लेता हूँ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा सभी यूजर्स को। थैंक यू सो मच। रुपेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? अभी 10 मिनट का टाइम दीजिए, आप डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए, थोड़ा सा के इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है बार चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है। मैं इसमें छोटा सा एक पेन लेता हूँ ब्लू कलर में। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो पोजीशन है, इसको हम डियर फ्रेंड्स बार चार्ट के अंदर कंसोलिडेशन पोजीशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन फ्लक्चुएशन। उसके बाद आप लोग अगली अगली स्टेप में अगर देखें, ये ग्रीन लाइन में, तो डियर फ्रेंड्स ये बार चार्ट आपका सेल पैटर्न में दिखेगा आप। उसके बाद आप लोग अगला देखेंगे, ये इस तरह से है डियर फ्रेंड्स, 7 7 जैसे लिखते हैं हम, और इसके ऊपर थोड़ा स्विंग होता है।
तो थोड़ा सा इस पे स्विंग का साइन आ जाता है। आपको लाइव दिखा दूंगा, लाइव, क्योंकि अभी मेरा समझाने का लाइव दिखाना तो आप लोग देख, बहुत सारे लोगों ने देख ही रखा होगा, लेकिन उसको लॉजिकली रूप से हम समझ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, जो 7 के ऊपर छोटा सा स्विंग जो दिखाता है, उसको हम स्विंग, जो हाई लो, हम स्विंग हाई लो बात कर रहे थे, और जो बॉडी दिखती है बाई और सेल की, वो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट होगी डियर फ्रेंड्स, बाई पैटर्न। तो ये डियर फ्रेंड्स बार चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको ये चारों चार्ट जो है कल यूरो यूएसडी का मैं लाइव ही दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी मैं सारे चार्ट एक बार स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर दूं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स लाइन चार्ट आपके कुछ समझ में आ गया होगा, बार चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला डिस्कशन कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, अगला हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है डियर फ्रेंड्स टिक चार्ट। अब ये क्या है डियर फ्रेंड्स, अभी तक आप MT4 MT5 के पैनल पे जाओगे तो आपको 3 ही चार्ट दिखेंगे, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन यहाँ पर हम मैंने डी और लिख रखा है, ऐसा क्यों? टिक चार्ट का मतलब क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स, टिक चार्ट का मतलब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके सामने एक लाइन बार खींचा गया है, रुपेश जी आपका हैंड्सअप दिख रहा है, आपने मैसेज कर दिया, तो मैं ये आपका हैंड जो है सट डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा देर के लिए, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने चार्ट बना दिया गया है, और हम डिस्कशन कर रहे हैं टिक चार्ट। ये क्या है? तो डियर फ्रेंड्स याद करिए, आप लोग को आज से 10 दिन पहले मैंने MACD का क्रॉस ओवर का चैप्टर आप सभी को बताया था, 2 से 3 दिन सेशन चला था। और उस क्रॉस ओवर को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, तो डियर फ्रेंड्स वो सारा का सारा सबसे पहले टिक चार्ट को क्रॉस करने के अकॉर्डिंग बनाया गया था। और मैं एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डियर फ्रेंड टिक चार्ट पे एक ट्रिक भी लॉन्च करा है, और वो लगभग करीबन 75% अच्छा सिग्नल देता है डियर फ्रेंड्स, वो कैंडल्स टिक चार्ट के अंदर। तो वो कौन से पैटर्न पे आएगा इसी के अंदर आगे हम स्टडी करेंगे। तो टिक चार्ट का मतलब देख लेते हैं सबसे पहले। तो डियर फ्रेंड टिक चार्ट जो है, मान लीजिए मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं कंसोलिडेशन बता देता हूँ, मार्केट का कंसोलिडेशन, क्योंकि यहाँ तो रिप्रेजेंट होगा नहीं। तो ये डियर फ्रेंड्स इस तरह का पैटर्न जो है आपको टिक चार्ट पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आपको लास्ट में कल हम इसको लाइव देखेंगे। मैं अभी बाय एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप जब लाइव दिखाया जाएगा तो वो आप भूल जाओगे। लेकिन जो ये स्क्रीन पे दिख गया एक बार तो आप भूलोगे नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि स्क्रीन के सामने आ चुका है। चार्ट पे आप 100% भूल सकते हो, क्योंकि वो 1 मिनट 2 मिनट पे क्योंकि आपका डेली रहता है। लेकिन जो एक बार स्क्रीन पे लाइव आपने 2 से 3 मिनट बनाते टाइम देख लिया, डियर फ्रेंड्स वो होता है। आप बुक बुक पढ़ते हो तो बुक में तो आप डियर फ्रेंड्स सारे लाइनअप आ जाते हैं, लेकिन जब टीचर बनाता है और उस टाइम हम उस डायग्राम को देखते हैं तो वो ज्यादा याद रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा, अब ये तो हो गया कंसोलिडेशन पॉइंट, यहाँ पर मैं अब डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपके सामने डियर फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सेल पैटर्न लागू हो जाता है। ये हमारा सेल,
तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये चार्ट बन चुका है, टिक चार्ट। और यहाँ पर मैं येलो लाइन लेता हूँ। तो येलो लाइन में ये जो डिब्बा दिख रहा है डियर फ्रेंड, थोड़ा सा इसका हम ले लेते हैं छोटी साइज का पेन। ये डियर फ्रेंड्स इसको मैं लिख रहा हूँ कंसोलिडेशन पोजीशन या कंसोलिडेशन फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हो आप, फ्लक्चुएशन बोल देते हैं। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स उसके बाद हम अगला देख रहे हैं, ये जो सेल वाला है, ये सेल ट्रेंड है, या इसको आप डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हो चार्ट लाइन में। उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये जो ग्रीन लाइन में दिखाया गया, इससे डियर फ्रेंड्स आप बुलिश ट्रेंड भी बोल सकते हैं, या डियर फ्रेंड्स बुलिश या बाई ट्रेंड भी आप नाम ले सकते हैं, बीटी। ठीक है। तो आपके सामने लाइन चार्ट, लाइन को फ्लक्चुएशन, लाइन का फ्लक्चुएशन रिप्रेजेंट करता है। बार चार्ट जो 7 का उल्टा और सीधा, आप मैं आपको कल लाइव दिखा देता हूँ, उसका स्विंग भी दिखाता है। तो डियर फ्रेंड्स वो आपको बताया अभी। टिक चार्ट आपके सामने बता दिया गया है। और अब लास्ट में कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको आप देखते आ रहे हो, इतने दिनों से आप लोग देखते आ रहे हो डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो अभी का धन्यवाद है डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट हम एक और चीज डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से, डियर फ्रेंड, ट्रेंड लाइंस। तो डियर फ्रेंड ट्रेंड लाइंस क्या करती है, चलिए ये थोड़ा चार्ट पे बताने वाले पॉइंट है डियर फ्रेंड। तो कल ही हम डिस्कशन करेंगे, कुछ जसविंदर जी ने डिस्कशन के लिए बोला है। तो चलिए पहले डिस्कशन डियर फ्रेंड्स टॉपिक की 9:40 पे शुरू आता। तो आज क्योंकि ये सारे अब चार्ट वाले हैं, तो कम से कम हर बात को 5 से 10 मिनट लगेगा बताने में। तो ये सारे ही चार्ट के पॉइंट आ चुके हैं अब यहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक ही सेशन की समय समाप्ति की घोषणा करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जी बिल्कुल सर, आपका मैसेज आया, मैं गोल्ड का डिस्कशन कर दूंगा। अभी सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूँ। डियर फ्रेंड सेशन समझ में आया? क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चीजें समझ में आई क्या? ज्यादा तो नहीं था, बेसिक तो था, लेकिन डियर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें हैं जो टॉपिक को क्लियर कर देती है। तो मैं इसी के साथ डियर फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग जो है ऑफ कर देते हैं।